हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडू केयर। 2026 का कट ऑफ क्या जाएगा? जो आपको स्कोर मिला है उस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सवाल हर एक स्टूडेंट्स के मन में है कि 2026 का जो कट ऑफ जाएगा वो एग्जैक्टली सिमिलर जा सकता है 2025 के कट ऑफ पे। तो कैसे चेक करते हैं कि कट ऑफ कैसा गया था हर एक कॉलेज का? तो आपको ये सीडीएसएल की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद कैप पे क्लिक करना है। ओके, कैप पे क्लिक करने के बाद 25-26 पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको खोजना है एलएलबी 3 इयर्स का। एलएलबी 3 इयर्स खोजने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा चेक इंस्टीट्यूट लेवल मेरिट लिस्ट वैकेंसी अलॉटमेंट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट। अलॉटमेंट लिस्ट का मतलब होता है किस बच्चे को एडमिशन का कॉल दिया गया था लास्ट ईयर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 राउंड था। ओके, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ये जो है ये इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है। उसमें क्या होता है कि अगर ये तीनों राउंड के बाद अगर कोई सीट बची है तो वहां पे उसका एडमिशन प्रोसेस होता है। उसके बाद भी अगर कोई सीट बच गई तो एक्सटेंडेड हो सकता है। तो आपको चेक करना है कॉलेजेस का कट ऑफ या आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। राइट, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप एक बार समझ जाइए और फिर उसके बाद आप ये वेबसाइट पे चेक करते रहिए। आइडियली आपको राउंड 2 या राउंड 3 का चेक करना चाहिए। लेट्स अज्यूम हम राउंड 3 का चेक कर रहे हैं। अब पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी का कॉलेज का देखना है। लेट्स अज्यूम हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। ओके, अगर आप पुणे से हैं या फिर जो कॉलेज आप सोच रहे हो वो पुणे यूनिवर्सिटी में है तो आप पुणे यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे। अमरावती, नागपुर, सोलापुर, जलगांव, गढ़चिरौली, ओके, संभाजीनगर, कोल्हापुर। एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो वुमेन्स यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। ओके, फिर नांदेड़, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और फिर कोल्हापुर। तो अकॉर्डिंगली जिस जगह पे भी आप कॉलेज सोच रहे हो आपको वहां पे क्लिक करना है। अब हम मुंबई पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने हर एक कॉलेज का नाम आ जाएगा जो पिछले साल पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब मान लेते हैं हमें चेक करना है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का। हमने क्लिक कर दिया। अब इस पेज पे हमें नीचे आ जाना है एंड हमें हमारा कैटेगरी देखना है। अगर आप कहेंगे कि मैं महाराष्ट्र स्टेट का स्टूडेंट हूं और मेरा कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट का मैं स्टूडेंट हूं और मेरा कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तो आपको नीचे से देखना है कि महाराष्ट्र स्टेट के ओपन कैटेगरी का कट ऑफ कहां तक गया है। ठीक है, तो ओएमएस को जो सीट मिली थी वो 99.14 यहां पे मिला था आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट। एंड अगर हम देखेंगे एमएच स्टूडेंट को तो 99.9 ये कट ऑफ गया था। ये स्टूडेंट को मिला था गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। और ये हम देख रहे हैं राउंड 3 का। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो क्या होता है राउंड 1 में मैक्सिमम सीट भर जाती है। हाँ, तो दिस इज दी कट ऑफ। एक बच्चे को मिला था राउंड 3 में, इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो सीट्स थी वो राउंड 1 एंड राउंड 2 में ही फुल हो गई थी। ओएमएस को जो मिला था वो 99.14 तक गया था। एनआरआई कोटा कुछ होता है, ओके, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था ओएमएस स्टूडेंट्स के लिए। इसमें अगर हम देखेंगे ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था, तो एक तो यहाँ पे है और नीचे भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें ओबीसी पे देखना है। यहाँ पे तो 97 पे कट ऑफ गया था राउंड 3 का जीएलसी कॉलेज में, ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे राउंड्स के भी आप कट ऑफ देख सकते हो, जैसे एनटीबी, एसटी जनरल, ओपन, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओके, एसटी जनरल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी कॉलेज का देख सकते हो। हम कुछ और कॉलेजेस का देख लेते हैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर। लेट्स से मुझे देखना है हिंदी विद्या प्रचारक समिति का कॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, हमें यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये जो कॉलेज है ना इसके अंदर हिंदी माइनॉरिटी है। ठीक है, ये माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है। तो यहाँ पे जिनका स्कोर, जो स्टूडेंट्स हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में कुछ आई थिंक 2-4 कॉलेजेस हैं जहाँ पे हिंदी माइनॉरिटी है। तो अगर आप हिंदी माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो समझो आपका अगर स्कोर कम है
तो यहाँ पे भी कट ऑफ गया, आप देख सकते हो 36 परसेंटाइल। पर अगर आप माइनॉरिटी में नहीं हो, ओएमएस में हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, तो कट ऑफ गया था 72, और महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट का कट ऑफ गया था 90 परसेंटाइल। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम किसी और कॉलेजेस का देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ हम किसी भी कॉलेजेस का देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग कैटेगरीज हैं, नीचे जनरली जो होते हैं वो रिजर्वेशन होते हैं। अब देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था जनरल का, ईडब्ल्यूएस है लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो 18 का कट ऑफ गया था। तो मतलब अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर हैं तो कट ऑफ नीचे जा सकता है। ओके, एसटी जनरल 41 गया है, पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट 33। तो आप अगर रिजर्वेशन में है तो आपको रिजर्वेशन का सर्च करना है। मान लीजिए ओबीसी में है तो आपको ओबीसी सर्च करना है। ओके, और अगर आप जनरल हैं तो आपको ओपन वाला सर्च करना होगा। ओपन कैसे सर्च करना है, देखिए ये ओपन है। तो अब करना क्या है, मैं एक और दूसरे यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपको चाहिए कॉलेज नांदेड़ में, ठीक है, तो हमने नांदेड़ का सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे लेट्स अज्यूम हमें चाहिए दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ लातूर डिवीजन। वहां पे दो कॉलेजेस हैं, एक ही कॉलेज है बेसिकली, उसमें एक एडेड है और एक गवर्नमेंट एडेड है। ठीक है, तो हो सकता है गवर्नमेंट एडेड की फीस थोड़ी सी कम हो, कॉलेज कैंपस सब एक ही होता है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है तो हमें यहाँ पे भी अलग अलग रिजर्वेशन है। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो ये कट ऑफ, फिर उसके ऊपर है एनटीडी 57। ठीक है, ओबीसी फीमेल, ओबीसी का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसका 72 का कट ऑफ गया। ये ओपन जनरल का कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है 90 का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप कट ऑफ चेक कर सकते हो। अभी पुणे का हमें चेक करना है, लेट्स से बालाजी लॉ कॉलेज अगर हमें चेक करना है तो हमने यहाँ पे किया, एंड फिर हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन है तो जनरली आपको नीचे देखने को मिलेगा। अब ये देखिए ओएमएस का स्टूडेंट है, ओपन कैटेगरी 35 पे भी गया है, 5% पे भी गया, तो जिसका स्कोर कम आया है, ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये देखो 74 ओबीसी जनरल। यही अगर हम ये देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे को कितना गया कट ऑफ, ओपन तो 86 के करीब में गया है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो किसी भी कॉलेज का। तो आई बिलीव ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ चुका है किस प्रकार से आप चेक करना है। फिर से मैं बता देता हूँ, वेबसाइट पे जाना है, कैप पे सेलेक्ट करना था, 2025-26 पे क्लिक करना है, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट पे क्लिक करनी है, ये पर्टिकुलर चीजें दिखेंगी आपको। राउंड 3 का चेक कर सकते हो, राउंड 1 का चेक कर सकते हो, राउंड 2 का चेक कर सकते हो। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में कुछ कॉलेज आपको देखने को ना मिलेंगे, एंड राउंड 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, एंड राउंड 2 में थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे सीट्स पूरी भर जाती है, और राउंड 3 में बचे कुछ जो सीट्स होते हैं वहां पे फिल होता है, उसके बाद भी कुछ बच गया तो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या कॉलेजेस आपको कैसे चेक करना है। आपको समझो अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे मुझे किसी ने कॉल किया था कि मुझे जलगांव के कॉलेजेस में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, तो आपको जलगांव पे ऐसे क्लिक करना है, कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, 5-6 कॉलेजेस हैं वहां पे, 6 कॉलेजेस पे क्लिक करके डिवीजन सेलेक्ट करके आप देख लो आपके कैटेगरी का कट ऑफ क्या है, जितना लास्ट ईयर गया था उतना ही इस साल जाएगा। ठीक है, आप अगर, ये तो सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मेरा काम था जो मेरे पास नॉलेज है वो आपको देना, ये मैंने दे दिया। अब आपके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना है, आपका जो गोल है कि कट ऑफ क्या जाएगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि ये सारा काम हम करके दें तो उसके लिए देयर इज अ कंसल्टिंग। ओके, हम आपके साथ बैठेंगे, फोन पे चीजें डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा कॉलेज है, उसमें से कौन सा कॉलेज आप ले सकते हो, उसका देयर इज अ पेड कोर्स। हालांकि हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप मत लो, और आप चाहते हो हम मेहनत करें आपके बदले तो यू आर मोस्ट वेलकम, हम आपको अच्छी तरीके से हेल्प करने के लिए भी वहां पे रेडी है। फाइन, सो थैंक यू सो मच, एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू।